खा के बोल। शिमला मिर्च गिरा है और जितनी भी सब्जी ऐड कर सके ना। देखा ये बड़ा सा और गिरेगा नीचे तक, गिरेगा नीचे तक। दुर्घटना घटी चाय के ऊपर गर्मी। एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो समय है सुबह का और अभी बन रही है सुबह की पहली चाय। सभी ने चाय पीने से मना कर दिया था, अर्पिता ने भी मना कर दिया और हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया कि हम चाय नहीं पियेंगे। तो सिर्फ 1 कप चाय बन रही है, वो मेरे लिए। दोस्तों आज मेरे बेटा की है छोटी छोटी पीले मुगली गुट्टी। चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में और आज नाश्ता में बन रहा है पास्ता। सभी की डिमांड थी कि नाश्ते में पास्ता बनाया जाए, तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया था और पास्ता उसमें डाल दिया था। उसके बाद उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल और नमक। शिमला मिर्च गेरोगे बताओ ना पास्ता में। फालतू चीजों मत गिरा। गोभी गेरो अब जल्दी बता दूं गेरूंगा क्या गेरो मेरे पास्ता में कौन गिरा कर के गिरा कर? पास्ता गिरा है, गोभी मटर शिमला मिर्च सब कुछ है। कौन बोलो? अरे पो ऐसे तुमने पता है फिर मैं तू पास्ता ना खा रहा, मैं तुम्हारी खा रहा हूं तुम। अरे पो चुप रहे। ए गुड्डो सच्ची बता, पास्ता पास्ता में मटर गोभी शिमला मिर्च ना गिरा है। अरे पास्ता बोली पास्ता रहता है और उसको पास्ता सॉस आता है। पास्ता में सारी सब्जी गिरे हैं। मारे खान के पीछे सारी सब्जी गिरे हैं पास्ता। देख के बता, ये लोग हैं जो गांव के गवार करके कहते हैं इनको पास्ता में पास्ता ही रहता है। पास्ता में गोभी गिरे है, मटर गिरा है और वो के बोले गिरा है उसमें खा के बोल। शिमला मिर्च गिरा है और जितनी भी सब्जी ऐड कर सके ना, सारी सब्जी ऐड कर सके पास्ता में। पास्ता गिरा है। सुनो इधर। खैर ये तो थी यहाँ पे हंसी मजाक मस्ती। और यहाँ पे देखो जब मतलब एक गृहिणी काम करती है और मतलब दूसरा या किचन में कोई काम करता है हस्बैंड या फिर बच्चे, तो किचन की हालत कुछ अलग ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है पास्ता बनाना शुरू और वो भी अपनी मर्जी से। जो मुझे डालना था वही सब कुछ डाल रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं गोभी और मटर मैंने डाल दिए और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर और टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो पिज़्ज़ा सॉस जो ये लेकर के आए थे कल राशन में, 1 चम्मच ये डालूंगी। और उसके बाद में फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। और उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें पास्ता और पास्ता डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। मैगी मसाला के बिना अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है पास्ता में। तो मैगी मसाला मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। काफ़ी देर की बहस करने के बाद आखिर मतलब बनाया मैंने अपनी मर्जी का ये, क्योंकि हम ऐसे ही खाते हैं और बच्चे भी ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। हस्बैंड जी अपने तरीके से बता रहे थे, जैसे होटल वगैरह में बनते हैं ना, वो उस हिसाब से बता रहे थे। बस अरे बड़ा ही है तो वापस खा लो, बस और निकालना। हाँ बस 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 और निकाल लो और निकाल लो। हाँ बस तो वही पास्ता बन रहा है और सब लोग कर रहे हैं पास्ते का नाश्ता और मैं थोड़ी सी चाय अभी तो पी चाय पीऊंगी और यहीं पे खड़ी होकर पीऊंगी, क्योंकि अंदर है खतरा। अंदर है खतरा, डेंजर जोन। अंदर चाय नहीं पी सकती बार-बार। ओ ना बेटा खा लिए, थोड़ी सी पीऊंगी, ज्यादा ना भी। मेरा लंच जीना है। खतरे से सावधान रहें वरना नजर हटी और दुर्घटना घटी। चाय के ऊपर घर में कलेश। यहीं बैठ के पियेंगे भाई।
तो नाश्ता वगैरह बन गया है और हर्ष की है आज छुट्टी क्योंकि पेपर चल रहे हैं। तो एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन पेपर होते हैं, काफ़ी बार मतलब 2 दिन की भी छुट्टी हो जाती है। और अर्पिता का है आज पेपर हिंदी का, तो उसे जाना था स्कूल, तो इसलिए पास्ता बना दिया था। ज़्यादा मतलब हैवी कुछ किया नहीं था, सोचा दोपहर में फिर बना लेंगे या फिर बीच में कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में बिस्तर वगैरह समेटने के लिए। यहाँ पे 2 चारपाई डली हुई है, एक को बाहर डालना पड़ता है और एक को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। और अपने टाइम पर उठने के बाद भी आज मैं चल रही हूँ काम करने में थोड़ी लेट, थोड़ी नहीं थोड़ी मैं ज़्यादा ही लेट चल रही हूँ, क्योंकि जब चाय बनाने के लिए आए थे, चाय बनाकर मैं लेके आई थी, तो सब लोग बैठे हुए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे, तो बैठ करके बातें करने लग गए थे। बातें करने में जैसे बैठ जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि काम भी करना है, क्योंकि हस्बैंड थोड़े दिन के लिए ही आते हैं और मतलब ज़्यादा काम करना भी अच्छा नहीं है। बैठकर थोड़ी बहुत देर बातें कर लेते हैं तो भी मतलब अच्छा लगता है, और वो भी चाहते हैं कि भाई हम उन्हें टाइम दें। तो इसीलिए मैं इस टाइम पे काम को इतना देख नहीं रही हूँ। वैसे काम जैसे जब करने लगती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इसी वजह से काम इकट्ठे भी हो जाते हैं। जैसे बातें सातें करने लगते हैं बैठकर तो काम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो रूम को मैंने कर दिया था ठीक, एक रूम को, और जो बेडरूम था, बेड वाला जो रूम है उसको मैंने पहले ही ठीक कर दिया था। और यहाँ पर पड़े हुए थे कपड़े, तो मतलब अभी झाड़ू लगाई नहीं है, साथ के साथ काम समेटती जा रही हूँ। तो जैसे कपड़े पड़े हुए थे तो उनकी तह करने लगी हूँ। मैंने सोचा पहले इनके फोल्ड करके और फिर सोफ़ा वगैरह ठीक करके फिर मैं झाड़ू लगाना बाद में स्टार्ट कर दूँगी। तो ऊपर पूरे में झाड़ू वगैरह जैसे सोफे वगैरह सब ठीक करके और झाड़ू मैंने लगा दी थी, अंदर भी झाड़ू लगा दी थी और बाहर छत पर भी झाड़ू लगा दी थी। नीचे की झाड़ू अभी मेरी बाकी है और अभी पोछा भी बाकी है। तो उससे पहले जैसे झाड़ू लग गई तो ये समझो घर साफ़ हो गया। फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन जब तक फैला हुआ होता है ना तो मतलब ऐसा ही लगता है बीच में अगर चाय वगैरह कुछ बनानी पड़ जाए तो फिर मन सा नहीं करता है काम करने का। तो दोबारा किचन में आ गई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, और बर्तन कर लिए हैं सभी साफ़, थोड़े ही हैं, बीच में एक बार पहले भी बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने। उसके बाद कर देते हैं सिंक की सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। काम करने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद सिंक की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। ऊपर का पूरा काम हो गया है ख़त्म किचन का, और झाड़ू वगैरह का पोछा अभी बाकी है। तो ऊपर का पोछा लगाने से पहले मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए आ गई थी नीचे। मैंने सोचा पहले नीचे का कराती हूँ, फिर पोछा तो मैं बाद में लगाती रहूँगी। तो यहाँ पे एक शुरू कर दी है नीचे की थोड़ी बहुत सफाई। जैसा कि आप सभी को पता है, नीचे जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना तो ऐसा ही छोड़ के चले जाते हैं रात को, तो जब सुबह आती हूँ तभी मैं समेटती हूँ। सामने वाले कमरे का जो बल्ब है ना वो ख़राब हो गया है या फिर पता नहीं हर्ष ने निकाल के कहीं और पे सेट कर दिया है। वो ऐसे काम करता ही रहता है, इसीलिए उस कमरे में अंधेरा है। और अंदर से पूरे में से झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई थी बाहर आंगन में। और आज ना मुझे जल्दी काम ख़त्म करके और बाद में अपनी साड़ी वगैरह भी थोड़ी बहुत रेडी करनी है। आज सोच रही थी कि 2 साड़ियाँ हैं, दोनों में फाल लगा लेती हूँ, फिर बाद में ब्लाउज़ का काम बच जाएगा तो वो बाद में कर लूँगी। नीचे झाड़ू लगाने के बाद और नीचे का आंगन वगैरह मैंने धो दिया था और फिर आ गई थी ऊपर। मशीन बीच में ही लगा देती हूँ, जैसे जब उठती हूँ ना या तो तभी लगा देती हूँ या फिर बीच में किसी भी काम को छोड़ कर बीच में एक बार मशीन लगा देती हूँ। आज कपड़े मेरे ही हैं और ज़्यादा राउंड मरवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो बहुत कम गंदे होते ही नहीं हैं। तो 1-2 राउंड में ही अब कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। और आजकल ऐसा ही कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो बीच बीच में मैं सोचती हूँ कि मेरे छोड़ देती हूँ, मैं अपने बाद में धो लूँगी एक बार में ही। तो मेरे क्या है ना, जैसा मैंने बताया ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो एक बार में ही अलग से वो धुल जाते हैं। और कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ, जैसा मैंने बताया था कि पोछा अभी मेरा बाकी है। तो पोछा शुरुआत करेंगे बेडरूम से।
एक बार तो जैसे ऐसा लगा था ना कि ठंड जैसे चली गई है। सुबह में भी स्वेटर पहनना बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था, पहनती नहीं थी, लेकिन अभी फिर से स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। कितनी भी कोशिश कर लो जी। जाओ पोछा छूट जाए तू पोछा मारा करे दिखा देख ये बड़ा सा एक बार नो एक बार नो एक बार नो एक बार ऊपर का कपड़ा एक बार नो, ठीक है। और फिर जब करनो है तो नो एक बार ऐसा पकड़ा नो कर लो आगे आगे चाहती नो ये क्या हो रहा है? अच्छा पोछा मारना बोलते हैं। सही कही है किसी ने क्या कही कि पति दूसरी सास हो गए। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि कोने में पोछा अच्छे से नहीं लगता है खड़े पोछे से। कभी कभी हाथ से पोछा लगाती हूँ ना तो अच्छे से लगता है, हर कोने में ढंग से सफाई हो जाती है। तो हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुझे खड़े पोछे से पोछा लगाना आता नहीं है, और आपने देखा कि वो बता भी रहे थे कि कैसे पोछा लगाया जाता है खड़े पोछे से। तो यहाँ पे पोछा मेरा लग गया है पूरे में। अच्छे से धोएगा, इसको पानी में थोड़ा देर डुबो ना। सुन इधर, पानी में डुबेगा वो कपड़ा जितना छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा। पानी में धोने बोलते हैं, पानी में धोने से कपड़ा छोटा होगा। अब उनके हिसाब से मुझे फाल भी नहीं धोना आता है। जो फाल पर लिखा हुआ होता है ना, तो उस पर कुछ ऐसा लिख रहा था कि कुछ देर के लिए इसके भिगो के रखो और फिर मतलब सुखाओ, तो जितनी सुकड़नी है उतनी सुकड़ लेगी फूल। लेकिन मैं हैंड टू हैंड धो करके ले आई थी और मैंने उसको सुखा दिया था। तो इस बारे में भी वो मुझे एडवाइस दे रहे थे कि कैसे इसे करना होता है। यहाँ पे आटा पिसवाया था कल, तो नीचे रखा हुआ था, कमी था, ज़्यादा नहीं था, तो मैं अकेली लेके आ गई थी और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई थी, बातें कर रहे थे बैठ करके। तो यहाँ पे मम्मी सोची कि इसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। मैं सोची कि एकदम से ही ऐसे ही घल जाए पूरा उठा के कट्टा, तो बार बार में मतलब खेल ना करना पड़े। तो मुझसे अकेली से ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे मम्मी करने लग गई है मेरी मदद। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। ये कपड़ा मैं बाहर रख लेगा।